बोर्ड एग्जाम विश्व 23 के इन 100 प्रश्नों को आप मिला लें और देखें कि आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। प्रश्न 1, पक्षयति पद में कौन सी धातु है? उत्तर सी, पक्ष। नदी शब्द का तृतीय विभक्ति एकवचन में रूप होगा नद्या। प्रश्न 3, नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है? सही उत्तर क्षमा। प्रश्न 4, आचार्य डैश हंति रिक्त स्थान को उचित पद से आंसर डी, अलक्षणम। प्रश्न 5, औद्योगिकम पुरुषम उपेति लक्ष्मी इति यह किस पाठ से ली गई है? उत्तर है कर्मवीर कथा। प्रश्न 7, राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? उत्तर है शिक्षा कर्म। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? उत्तर है स्वामी दयानंद। आप स्काइप न मारेंगे, आप सभी प्रश्नों को ध्यान से मिला लें, क्योंकि सभी बोर्ड में हर साल कहीं ना कहीं इसमें से कुछ और प्रश्न भी रिपीट किए जाते हैं। पाठ के प्रश्न के अंत में सब्जेक्टिव प्रश्न के भी उत्तर दिए गए हैं, आप उससे भी आकलन करें कि आपने सही लिखा है या नहीं। मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? उत्तर ए, 95। प्रश्न 9, कथं मरात्मके त्वयि विश्वासः उक्ति किसकी है? उत्तर क, पथिक। त्वयि युष्मत् शब्द के किस विभक्ति का रूप है? आंसर सी, सप्तमी। एज और अ के मेल से कौन नया वर्ण बनेगा? एज और अ, उत्तर है डी, उत्तर बी, आए। प्रश्न 12, उपनगरम का समासिक विग्रह क्या होगा? उत्तर ए, नगरस्य समीपम उपनगरम। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? उत्तर डी, द्वितीया विभक्ति। मधु शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? साधु शब्द का तृतीया एक वचन साधुना, सी। प्रश्न 15, राघव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? उत्तर सी, अन प्रत्यय है। प्रश्न 16, शिव जोड़ छाया की संधि क्या होगी? उत्तर सी, शिवत छाया। 17, विद्येका पद का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर है बी, विद्या प्लस एका। प्रश्न 18, गति रीति में कौन सी संधि है? उत्तर सी, गति प्लस इति विसर्ग संधि। किस समास का उभय पद प्रधान होता है? किस समास का उभय पद प्रधान होता है? उत्तर सी, द्वंद्व समास का उभय पद प्रधान होता है। प्रश्न 20, कर्म विरह का समासिक विरह क्या होगा? उत्तर सी, कर्मणि विरह। 21, भक्तः पीताम्बरम नमति रेखांकित पद का समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? उत्तर है सी, पीतम अम्बरम यस्य तम। उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है, डी। संस्कृत पद में कौन सा उपसर्ग है? संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर है सम उपसर्ग है। क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? उत्तर सी, कर्ता। किस सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति है? उत्तर सी, अस्य। प्रश्न 26, वेदा खाली स्थान संति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण से करें। उत्तर डी, चत्वारः। प्रश्न 27, अस धातु का विधिलिंग लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? अस धातु का विधिलिंग लकार रूप डी, स्यात् होता है। अस्मर्ति किस धातु का रूप है? उत्तर सी, स्मृ। गजः मंदम मंदम चलति वाक्य के मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से है? उत्तर बी, क्रिया विशेषणे द्वितीया। येनांग विकारा इस सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? येनांग विकारः सी, स अक्षना कानः अस्ति।
प्रश्न 31, पठनम में कौन सा प्रत्यय है? उत्तर सी, ल्यूट प्रत्यय है। तरप प्रत्यय किस पद में है? उत्तर ए, लघुतरः। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? उत्तर ए, दयालु। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? उत्तर ए, असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए कि वास्तव में आलसी कौन है, इसके लिए अलसशाला में आग लगाई गई थी। संस्कृत साहित्य कैसा है? तो संस्कृत साहित्य बी, विपुल है। वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? उत्तर है गंगा देवी। ए, ओहो अमीशान कीलकारी स्पृहा हीना पद किस पुराण से संकलित है? उत्तर है विष्णु पुराण। भारतीय धारा कैसी है? भारतीय धारा कैसी है? बी, विशाला। मनोहर प्लस स्टॉप में कौन सा पद बनेगा? उत्तर बी, मनोहरा। दृश्य धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? उत्तर सी, द्रक्ष्यति। गतम में कौन सा प्रत्यय है? उत्तर डी, अर्थ प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यांत अव्यय किन निम्न में से कौन सा है? उत्तर सी, उपगम्य। राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से कौन सा है? उत्तर सी, राज्ञी। मित्रों, आप खुद भी मिलाएं और अपने मित्रों को भी इसे शेयर करें ताकि वे भी अपना उत्तर मिलाकर आश्वस्त हो लें कि उन्हें परीक्षा में कितने अंक की प्राप्ति हो रही है। नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? उत्तर बी, नीप। जनता पद किस तद्धित प्रत्यय से बना है? उत्तर ए, तल प्रत्यय से। वीराः भवन्ति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण से करने हैं, तो वीराः धैर्यवन्तः। उत्तर बी। मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है? मध्यकाले प्रश्न है बी, कदा। प्रश्न 48, ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा आक्रांतम भविष्यति। यह किनकी उक्ति है? ए, भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में ऐसा कहा था। प्रश्न 49, धूर्ता कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनं प्राप्नुवन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? उत्तर बी, किम। प्रश्न 50, आधुनिक संस्कृत काल की लेखिकाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है? उत्तर ए, पंडिता छमाराव। प्रश्न 51, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? उत्तर है कर्ण बी, कौरव के पक्ष से युद्ध करता था। प्रश्न 52, न दातव्यम न दातव्यम कर्णस्य दानवीरता पाठ में यह किसकी उक्ति है? उत्तर सी, शल्य, जो कर्ण के मित्र थे, उन्होंने दान न देने के लिए कर्ण से कहा था। सेवमानः पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? आंसर बी, सेव प्लस सानच। सप्ताह प्लस ठक में कौन सा पद बनेगा? उत्तर सी, साप्ताहिकः। गम प्लस तुमुन में कौन सा अव्यय निष्पन्न होगा? कौन सा अव्यय बनेगा? उत्तर है बी, गंतुम बनेगा। संख्या पूर्वो द्विगुह का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? उत्तर है सी, शताब्दी। प्रश्न 57, अ प्लस उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अ और उ मिलकर ओ बनेगा। ए। प्रश्न 58, तन मध्य पद में कौन सी संधि है? तन मध्य पद में व्यंजन संधि है, डी। प्रश्न 59, बालका सिंहात विभेति वाक्य के सिंहात पद में पंचमी विभक्ति
किस सूत्र से है? उत्तर है भित्रार्थानां भय हेतु ए। प्रश्न 60 किस कारक में तृतीया विभक्ति होती है? उत्तर डी करण कारक में। 61 यथा नद्यः स्यन्दमानाः पुरुषम उपेति दिव्यम पद्यांश किस उपनिषद का है? उत्तर है ईशावास्योपनिषद। प्रश्न 62 अत्येति पद का अर्थ है? उत्तर ए पार कर जाता है। अद्यावधि का संधि विच्छेद क्या होगा? अद्यावधि का संधि विच्छेद अद्य प्लस अवधि बी। प्रश्न 64 अत्युत्कृष्टा में कौन सा उपसर्ग है? अत्युत्कृष्टा में उत्तर डी अति उपसर्ग है। प्रश्न 65 सचिवालय पद में कौन सा समास है? उत्तर ए तत्पुरुष समास है। निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? उत्तर डी सप्तमी विभक्ति होती है। नाना अव्यय में कौन सी विभक्ति होती है? उत्तर ए नाना अव्यय में तृतीया विभक्ति लगती है। मातृ किस शब्द का रूप है? उत्तर बी मातृ शब्द का रूप है। प्रश्न 69 पीव किस धातु का रूप है? उत्तर सी पा धातु से पीव बनता है। 70 भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? भवती में बी निप प्रत्यय है। प्रश्न 71 एतत् भारतम खाली स्थान सदा पूजनीयम रिक्त स्थान को उचित पद से भरना है। उत्तर सी अस्माभिः। प्रश्न 72 प्राचीन काले शिष्य खाली स्थान इति कथ्यते स्म रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करना है। तो उत्तर सी ब्रह्मचारी। प्रश्न 73 भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम डैश अति इति रिक्त स्थान को उचित पद से भरना है। तो महत्वपूर्ण उपादान भारतीय उपादान में संस्कार माना जाता है। उत्तर ए। प्रश्न 74 जटाजिनधराः ऋषयः अवगाहन्ते रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरना है। उत्तर बी मंदाकिनीम। प्रश्न 75 स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? उत्तर है ए सत्यार्थ प्रकाश। प्रश्न 81 किस पद में अनियर प्रत्यय है? उत्तर बी गमनियम। 82 महत्व में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? उत्तर ए महत जोड़ त्व महत्वम बनता है। कृत्वा अव्यय में कौन सा अव्यय प्रत्यय है? कृत्वा। उत्तर सी क्री प्लस अक्त्वा से कृत्वा बनता है। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? पार्ट 6 से यह प्रश्न है, जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो सही उत्तर है इनमें से सभी के लिए। गर्भ रक्षा के लिए, गर्भस्थ में संस्कारोपम हेतु और गर्भवती की प्रशंसा के लिए। शैशव संस्कार कितने हैं? शैशव संस्कार बी 6 हैं। पाणी ग्रहण कर्मकांड किस संस्कार में होता है? पाणी ग्रहण संस्कार उत्तर बी विवाह संस्कार में होता है। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार हैं पाणिनि। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कृषि विज्ञान वैसे तो बहुत सारे आचार्य हैं, लेकिन जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है वह है डी पराशर कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य हैं। प्रश्न 89 आज मानवता के विनाश का भय किससे है? उत्तर है ए विश्व विध्वंसक अस्त्रों से। प्रश्न 90 उत्कर्षः का विलोम है अपकर्षः। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? तो उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान शिक्षा से होता है। वेद किस प्रकार का शास्त्र है? वेद किस प्रकार का शास्त्र है? तो वेद कृतक भी है और नित्य भी है। उत्तर है
सी। नमस्ते में कौन सी संधि है? नमस्ते नमः जोड़ ते, सी विसर्ग संधि है। इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? इत्यादि इति प्लस आदि, उत्तर है बी। प्रश्न 95, परोपकारः का विग्रह क्या होगा? परोपकारः का विग्रह ए परस्य उपकारः परोपकारः कथ्यते। प्रारभत में कौन सा उपसर्ग है? प्रारभत में उपसर्ग है प्र प्लस आरभत बराबर प्रारभत ए। प्रश्न 97, पंचानांग वटानाम समाहारः का समस्त पद क्या होगा? उत्तर है सी पंचवटी। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? उत्तर है सी पटन देवी। गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य गुरु आसीत्, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। उत्तर है ए 10वां गुरु। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनुज आंसर ए यूनान देश का राजदूत था। अभी आपके पास सब्जेक्टिव के प्रश्न भी दिए जा रहे हैं और बिहार बोर्ड ने जो आंसर की अपलोड किया है उस आंसर की को भी आपके सामने दिया जा रहा है, आप उसे मिला सकते हैं। अब आपके सामने पहले गद्यांश का उत्तर की दिया गया है जो बिहार बोर्ड से अपलोडेड है, आप इसे भी देख लें और अपने उत्तर को मिलाकर देख लें कि आपके उत्तर सही हो रहे हैं या आपके उत्तर सही नहीं हो रहे हैं। इसके बाद आप फिर दूसरे गद्यांश को देखें और दूसरे गद्यांश का उत्तर को भी आप देखें। मित्रों, यह गद्यांश आप ध्यान से पढ़ ही चुके होंगे। यह 2 गद्यांश मिलाकर कुल 13 अंक होता है। अगर जो छात्र ये 13 दोनों गद्यांश सही सही बनाते हैं वही इस थ्योरी में अपने आप पास हो जाते हैं। तो आप इसे देखें कि आपको अथवा देकर दिया हुआ है। जो गद्यांश आपने आतंकवाद का देखा और दूसरा जो पर्यावरण है, ये दोनों एक दूसरे के अथवा में है। दोनों में से कोई एक ही आपको बनाना है। ये दोनों को मिलाकर आपको 7 अंक दिए जाते हैं जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा है। 4 अंक, 2 अंक, 6 अंक और एक इसके लिए शीर्षक लिखना होता है जो इसका 7वां अंक होता है। आप इसका उत्तर देख लें। अब आप इस उत्तर को देखकर यह अंदाज़ लगा सकते हैं कि आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं और आपको कितना अंक प्राप्त हो सकता है। अब देखिए, आपको यहाँ तक एक गद्यांश दोनों में से कोई एक उत्तर देना था। अब पुनः आपके पास गद्यांश ब उपलब्ध है और उसका अथवा भी उपलब्ध है। इन दोनों में से किसी एक का उत्तर फिर आपको आगे देने हैं। यह ब भाग है जो आपके स्क्रीन पर चला आ रहा है और उसके प्रश्न भी दिए गए हैं। एक गद्यांश यहाँ आकर समाप्त होता है और इसी गद्यांश का फिर ये दूसरा अथवा भी दिया हुआ है। इन दोनों में से कोई एक आपको बनाने थे। इसी गद्यांश को सॉल्व करने में हमारे बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं जो
ए खंड से ही दोनों गद्यांश लिख देते हैं या बी खंड से ही दोनों गद्यांश लिख देते हैं या चारों को मिक्सअप करके लिखते हैं जिससे उनके अंक कट जाते हैं। इसलिए आप भी समझें और अपने अगले वर्ष की परीक्षा देने वाले मित्रों को भी यह समझावें कि वो गलती कहाँ करते हैं और उनके अंक कहाँ कट जाते हैं। अब जो यह प्रश्न आपने देखा है स्क्रीन पर, अब इसका उत्तर भी देख लें आप। आप इन उत्तरों को देखकर यह समझ रहे होंगे कि आपके कितने उत्तर अब तक में सही गए हैं। आप निश्चित रूपेण स्मरण कर लें। अब यह पत्र खंड है। इस पत्र खंड में 4 प्रकार के पत्र हैं। इन चारों में से किसी भी 2 पत्र का उत्तर आपको देना था, वह भी यह प्रश्न में से 4 में से कोई 2 आपको संस्कृत में लिखने होते हैं, जो बहुत सारे पाठ्यपुस्तक में दिए होते हैं। उनमें से किसी को भी आपको संस्कृत में लिख देना है। इसके बाद जो यह टॉपिक है आपके पास, किसी एक पर 7 वाक्य में अनुच्छेद लिखना, सरस्वती पूजा, प्रिय कवि, परोपकार, व्यायाम और देववाणी, इसके लिए भी आंसर आपके पास उपलब्ध हैं। किसी भी बुक से इससे रिलेटेड आपको 7 वाक्य लिखने हैं जिसमें 7 अंक आपको दिए। यह अनुवाद खंड है। 6 वाक्यों का अनुवाद आपको संस्कृत में करना था, जिसका आंसर की मैं आपको इसमें दे रहा हूं। आप इससे अपने को मिलाकर चेक कर लें। यह लघुत्तरीय प्रश्न है सेट जी से, जिसके 8 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के लिए निर्धारित है। कोई भी 8 प्रश्न आप इसमें से लिखेंगे। सिर्फ 5 वाक्य ही आपको लिखने हैं। आप इसके उत्तर को भी अपने उत्तर शीट से देख लें, जो बिहार बोर्ड के द्वारा अपलोडेड है। ये अत्यंत उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा किया जा रहा है। आप अपने मित्रों को भी निश्चित रूपेण इसे शेयर करके उन्हें भी इस चीज़ के संदर्भ में जानकारी दें और अपने आगे वाले को भी प्रेरित करें। यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको कहीं भी अन्य जगह इस उत्तर के साथ उपलब्ध नहीं होगा। इस तरह आपने संपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को देख लिया। आप अपने उत्तर से अवगत हो गए और आप इससे अपनी रिजल्ट की कल्पना कर सकते हैं कि आपके कितने उत्तर सही हो सकते हैं। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।